प्यारा सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी। श्री वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी। श्री वाहे गुरु जी। धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि प्रभु, क्या बिना दिए, बिना लिए और बिना कुछ किए, न दे न ले न करे, क्या बिना दिए लिए भी किसी को पाप या पुण्य का फल मिलता है? तो सूत जी ने कहा अवश्य। प्रत्येक युग का अपना अपना गुण है। अगर सतयुग में एक व्यक्ति पुण्य या पाप करता है तो पूरे देश को उसका फल प्राप्त होता है बिना दिए लिए। तभी तो कहते हैं अगर ये धरती टिकी है तो ये संत महात्माओं की शक्ति से। और सतयुग त्रेता में अगर कोई व्यक्ति पाप या पुण्य करता है तो केवल उसी शहर को एक व्यक्ति के पाप या पुण्य का फल मिलेगा। द्वापर युग में जो व्यक्ति कर्म करता है केवल उसी कुल को, अर्थात जो जिसकी जाति है, जो जाति है उसी कुल को पाप या पुण्य का फल मिले। लेकिन कलयुग में जो इंद्रियां कर्म करेंगी बस केवल उन्हीं को उस कर्म का दंड प्राप्त होगा। तो एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, बाग में लंबे लंबे आम लटक रहे थे। अब आंख तो देखती है ना हर चीज को। आंख ने देखा, मन ने इच्छा की, पैर चल कर गए, हाथों ने तोड़ा और खाया किसने? जीभ ने खाया। जो ही बाग का मालिक देखा, उठाया डंडा और उसकी पीठ पर ताड़ ताड़ डंडे मारने शुरू। तो अब रोया कौन? आंसू किसने बहाए? इसी प्रकार से कलयुग में जो इंद्रियां कर्म करेंगी मात्र उन्हीं को ही उसका फल भोगना पड़ेगा। और एक पात्र में इसीलिए अपनी जूठन न किसी को दो और न किसी से लो। हम तो वहम नहीं करते, लेकिन जो एक पात्र में एक दूसरे की जूठन खाते हैं, दोनों को एक दूसरे के पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अर्धांगिनी को पति के पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है और पति को अर्धांगिनी के पाप या पुण्य का 6वां अंश भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति पाप का उपदेशक है, जो व्यक्ति किसी को पाप का उपदेश देगा या पुण्य का उपदेश देगा, उसके पाप और पुण्य का 6वां अंश उस उपदेशक को भोगना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष नहीं तो गुप्त रूप में, हम कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, गुप्त रूप में युक्ति प्रयुक्ति से करते हैं किसी को पाप या पुण्य की प्रेरणा, उसका भी 6वां अंश हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसीलिए बिना किए और बिना दिए बिना लिए हर प्राणी मात्र को उसका फल
भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण अति कुकर्मी आजीवन, जिसने जघन्य पाप किए, तो एक दिन अचानक नर्मदा नदी के तट पर उसकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी। संस्कार प्राणी मात्र के जीवन में बहुत बड़ा कर्म करते हैं। इसलिए गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार, संग के संस्कार, जितना बच्चे को शुभ संस्कार दिए जाएंगे वो खुद तो सुखी होंगे, साथ साथ उन बच्चों का जो भविष्य है ना वो उज्जवल बनेगा। दोष तो हम बच्चों का लगाते हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूल हमारी अपनी है। बच्चों को पहले संस्कार देते नहीं, और जब बच्चे बिगड़ गए तो फिर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, क्या करें, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। इसी प्रकार उसने देखा कि एक ब्राह्मण गौदान, सेवा आदि आदि शुभ कर्म जो है वो कर रहा है। तो सारी रात ब्राह्मण को जब तब दान पुण्य करते देखा। उसी दिन अकस्मात एक सर्प ने उसे डसा और कुछ सज्जन व्यक्तियों ने अपनी कृपा से उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाल दिया। यमदूत वहाँ पर पहुँच गए, मुद्गरों से मारकर धर्मराज के पास पकड़ कर ले गए। तो चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो यमदूतों पर बहुत क्रोध किया। उन्होंने कहा, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। यमदूत कहने लगे, किसने आजीवन जघन्य पाप किए हैं, कोई भी अपने जीवन में इसने शुभ कर्म नहीं किया, इसीलिए ये महापापी है। तो धर्मराज ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम ये नहीं जानते कोई व्यक्ति अगर दौड़ कर भी आखिरी छकड़े में गाड़ी में चढ़ जाए तो गाड़ी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ, तुम भागते भागते अंतिम छकड़े में चढ़े हो, क्योंकि अंत मता सो ही करता। भले ही आजीवन पाप कर्म करता रहा, लेकिन अंतिम समय इसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाला गया, इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तो यमदूत इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, कहते हम कैसे मान जाएं इस बात को, इसके निरीक्षण किया जाए। तो निरीक्षण के लिए जब गर्म तेल के कड़ाहे में उसे डाला गया, ये सच्ची बात है, तो गर्म तेल जो था वो ठंडा हो गया। नारद जी ने कहा कि शक्ति समझे हो किसकी गरिमा है। तुलसी दल गंगा जल का तो प्रभाव है, लेकिन उससे भी अधिक शक्ति ये जो है सत्संग की है। क्योंकि वो जो ब्राह्मण था सत्संग भी कर रहा था, जाने अनजाने, इच्छा या अनिच्छा, किसी भी प्रकार भगवान का नाम अगर हमारे कानों में पड़ जाता है ना, तो हमने तो नहीं किया, हमने नहीं किया, लेकिन उसके कान में तो पड़ा। ये है सत्संग की गरिमा। सत्संग की महिमा जो है वो असीम है, अथाह है, अनंत है, अनिवर्चनीय है और अकथनीय है। इसकी महिमा अगम अथाही किसी ग्रंथ भी नहीं बतलाई। तो प्राणी मात्र को बिना किए बिना दिए पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है।
ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जिस समय गुरु नानक देव जी का इस धरा के ऊपर अवतार हुआ, पिता ने नामकरण संस्कार करवाया तो नाम क्या रखा गया? नानक निरंकारी। बाल्यावस्था से गुरु नानक देव की जो संस्कार थे ना, छलकने लगे। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो माता पिता बच्चों को कुछ ना कुछ पैक करके देते हैं। गुरु नानक देव जी क्या करते, जो खाने की वस्तु घर से लेकर जाते थे तो स्कूल में जाकर स्वयं नहीं खाते, वो जो चीज़ होती थी छोटे छोटे बच्चों में बांट देते थे। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो व्यक्ति बांट कर खाता है वो भगवान की भक्ति करता है। हमारे गोपाली भाई जी की बहुत आदत थी, बेचारे कच्ची लस्सी चाय बना कर पीते, सफ़ेद चाय, चीनी की पत, लेकिन जो उनके पास है ना, एक बार चाहे 2 घूंट पिलानी है पहले पिलाएंगे ज़रूर, क्योंकि आदत थी ना, स्वभाव था कि बांट कर खाना है। आप अनुमान लगाओ 1 कप चाय में वो दूसरे को पिलाएंगे तो उनके अपने लिए कितनी बचेगी। इसलिए बांट कर खाने वाला इंसान भक्ति करता है, और जो दिखा दिखा कर सामने खाता है वो शर्मसार होता है। और जो छिपकर खाता है, हम तो कहते हैं ना हमने छिपकर खा लिया, किसी ने देखा थोड़ी है, लेकिन ये जो लोगों की नज़र होती है ना, बड़ी पैनी होती है। हम कितना भी प्रयास कर लें छिपकर खाने का, लेकिन जो सामूहिक जब जत्था चलता है तो लोग नज़र रखते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति कहाँ छिपकर किस तरीके बैठकर, नज़र पड़ जाती। बाद में होता क्या है, वही चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो बड़ी बुद्धिमत्ता से खा रहे हैं, किसी ने थोड़ी ना देखा है, हमें समझ भी नहीं आती है। तो छिपकर खाने वाला व्यक्ति गंदगी खा रहा है, दिखाकर खाने वाला व्यक्ति शर्मसार होता है। देखो खुद तो खा रहा है और दूसरे को पूछता नहीं, और जो बांट कर खाता है वो भगवान की बंदगी कर रहा है। तो इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी बांट कर खाने की उनको बचपन से ही आदत थी। अब पिता ने अध्यापक से कहा भाई कुछ इसे पढ़ाओ लिखाओ, तो उस समय अध्यापक ने कहा कि मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, ये पूरी दृष्टि को पढ़ाने वाला है, स्वयं भी जप करता है और बच्चों से भी स्कूल में ये जप करवा जाता है। क्या पढ़ाते थे गुरु नानक देव जी कि सकल वनस्पत में बैसंतर, सकल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समाणे, ते घट घट माधो जिया। ये जो भेद बुद्धि है हमने और आपने बनाई है। कुछ व्यक्ति इस मिथ्याभिमान में घूमते हैं कि हम तो अपने गुरु के अतिरिक्त हम किसी को सिर नहीं झुकाएंगे। माफ करना, ये उनका अपना मिथ्याभिमान है। अरे गुरु संत महात्मा ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, प्रणाम सबको करो, नमन सबको करो, लेकिन निष्ठा और विश्वास अपने इष्ट पे। सबको नमन करो, कौन छोटा कौन बड़ा, क्या पता जिसे तुम बड़ा मान रहे हो उसके अंदर वो गुण ना हो, और जिसे तुम छोटा देख रहे हो उसके अंदर छिपे हुए कई गुण बसे पड़े। इसलिए निंदा और स्तुति, अपना और पराया, इस द्वंद्व से दूर रहो। सब संत अखी सिर पर मेरे, श्री सतगुरु जी दिल भर मेरे। इसी प्रकार एक दूजी बो लख होए लख होए लख होए लखवीश, ते लख लख गेड़ा आखियई, एक नाम जगदीश। उनके बाल्यावस्था से ये संस्कार एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति है, तो सत्य यही, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। तो एक दिन बचपन में गुरु नानक देव जी ने सब बच्चों को कहा कि देखो जो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं ना, उनको यमदूत
यम फास्ट में बांधकर ऐसे पीसेंगे जैसे चक्की में दाने पीसे जाते हैं। तेली तिलों को तेल निकालता है, कितनी बुरी तरह पीसता है। जो गन्ने का जूस बेचते हैं ना, आपने देखा होगा, एक बार रस निकाला, फिर फोक को डाला, फिर उसको मशीन में पेरा, फिर पेरा। और जिस प्रकार धोबी मैले कपड़े को कूट कूट कर धोता है, इसी प्रकार से जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते, उन्हें परलोक में जाकर यमदूत मुदगरों से कूटते हैं। तो जो संत होते हैं वो सबको सही दिशा देते हैं। उनका प्रयास यही रहता है कि जो सृष्टि है किसी भी प्रकार से वो दुखी ना हो। अब ढोली तो ढोल बजाता है, लेकिन कोई सुने या ना सुने ये अपनी उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष हमें सही दिशा देते हैं। हम चलें या ना चलें ये हमारी बुद्धि पर निर्भर है। और जो विवेकी साधक होते हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो तर्कवादी साधक होते हैं वो इस बात को समझते, वो तो बुद्धि के स्तर पर चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो हमारी बुद्धि ने निर्णय कर लिया वही सत्य है। क्यों? बुद्धि के स्तर पर चलना ये भक्ति का लक्षण नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है वो अपने जीवन में बुद्धि को तो लगाता ही नहीं है। अगर उस भगवत प्राप्ति के लिए कहीं पर भी मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय होता तो उस समय तुलसी बाबा को ये ना लिखना पड़ता, ये गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। अगर इन साधनों से उस तत्व की अनुभूति हो जाती तो फिर किसी को भी भगवत प्राप्ति करने में देरी न लगती। हम तो मन, बुद्धि, इंद्रियतीत, मायातीत, योगातीत को इस बुद्धि रूपी नेत्रों से पाने का प्रयास करते हैं। पहुंचना है पूर्व दिशा में और चलते कहाँ हैं? दक्षिण में जा रहे हैं। पहुंचना है पूर्व की तरफ और चल रहे हैं दक्षिण की, तो कब मंजिल तय करोगे? इस प्रकार हमारी जो मंजिल है ना वो तय नहीं होगी। अब पिता तो समझने लगे, लेकिन माता जो थी ना बेचारी बड़ी दुखी होने लगी। एक दिन बड़ा क्रोध आ गया। पिता कालू से कहा, जरा पढ़ता तो है नहीं, कम से कम किसी काम के लिए तो भेज दो। माता पिता कहते हैं ना, भाई जो बच्चा नहीं पढ़ता लगाओ किसी काम में। तो पिता ने कहा ठीक है। एक दिन उन्हें गऊ चराने के लिए भेज दिया, लेकिन उनकी तो जहाँ बैठे समाधि लग गई। इनकी समाधि लगी। कोई गऊ किसान के खेत में घुस गई। भाग कर किसी ने शिकायत की, देखा अपने बेटे का हाथ, जहाँ जाता है वहीं समाधि लगा लेता है। ये एक बार पाकिस्तान की बात है। परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही स्कूल में पढ़ाते थे, तो छुट्टी के समय ये नेत्र बंद करके इनकी समाधि लग जाती थी। हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे जिन्होंने दर्शन किए इस स्थिति के। तो इनकी समाधि लग गई। अब बच्चे स्कूल में छोटी उम्र के होते हैं, कोई चौथी, कोई पांचवी, कोई तीसरी। तो उन्होंने देखा भी, वो कहते ये तो सो जाते हैं, ये सो जाते हैं। उन्हें लगता था ये सो गए, लेकिन उनके अंदर से तार करतार के साथ जुड़ गई। सत्संग में बैठे बैठे वो समाधिस्थ, कई बार ये तो हमारी आंखों देखी बात है, प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान महावाक्य सुना रहे हैं और इनकी समाधि लग गई। तो गुरुदेव भगवान ने प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन समाधि से उसी समय उन्होंने
उत्तर दे दिया। तो महापुरुषों के इशारे होते हैं, फकरां दे समझ इशारे नो जेता मिलना ही प्रीतम। अगर कुछ समझना चाहते हो तो सबसे पहले मन को मार महीन कर। हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन मन को नहीं मारेंगे। हम क्यों मारे मन को? हम तो वो साधना करेंगे जो साधना हमारे मन को अच्छी लगेगी, या जो साधना हमारी बुद्धि निश्चित करेगी। तो उसका भी फल देख लो और समर्पण की भी फल देख लो। दोनों में जो अंतर है ना, जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो गंदगी बसी पड़ी है, मलिनता है, इतनी कई जन्मों की गंदगी है कि मन रोगी कई जन्म का, पोता लिया समझाए राम नाम कड़वा लगे, ये इससे आँख चुराए। राम का नाम अर्थात गुरु का वचन हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर कई जन्मों की कालिमा जो है ना, वो जमा हुई पड़ी है। तो गुरु नानक देव जी ने समाधि लगी और किसी ने जाकर शिकायत की, तो पिता कालू ने कहा, देखो, पिता कालू को क्रोध आया। उन्होंने कहा, जब जहाँ जाता है वहीं से शिकायतें इकट्ठी करके ले आता है। पिता ने क्रोध किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, झगड़ा नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, तर्क वितर्क की कतारें खड़े। कहने लगे, पिताश्री जरा खेत में चलकर को देखो, कहीं पर कोई एक भी बाली कम है? तो जाकर देखा, कहीं बाली को आँच भी नहीं आई थी। एक दिन भ्रमण करते करते अब पिता ने कहा, बात तो माननी पड़ेगी। चले गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। गौएं तो भ्रमण कर रही हैं। जो ही लेट गए तो वहाँ पर शेषनाग ने कहा कि देखो, मेरे इष्ट देव हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, फटला कर बैठ गए कि मेरे इष्ट को धूप की गर्मी भी ना पहुँचे। ये होती है शिष्य की निष्ठा, इसका नाम होता है सेवा। सेवा कहना बहुत आसान है, वही सेवा करेंगे जो सेवा हमें अनुकूल होगी, या जो सेवा हमारे मन को अच्छी लगेगी। ये तो मन की संतुष्टि है अपने, इसमें सेवा का फल वो नहीं मिलेगा जो वास्तविक सेवा का फल होता है। और जिसने सेवा करनी होती है वो ये कभी नहीं कहेगा मेरी सेवा। अरे सेवा जिसने करनी है वो तो ढूंढ लेते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता। और जो कहने के बाद की जाए वो होता है काम, और जो बिना कहे किया जाए वो होती है सेवा। लेकिन सेवा में कहीं हमारे अंदर भावना नहीं, कल्याण तक की भावना ना हो। अगर हमारे मन में कल्याण की भी इच्छा है ना, तो उसे हम निष्काम सेवा नहीं कहेंगे। और गुरु शरण में आने के बाद जीरो हो जाओ, शून्य बनकर जाओ, फिर देखो कि तुम्हें क्या नहीं मिलेगा। तुम्हें साधना करनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी साधना तो साध्य को करनी पड़ेगी। वो सोचेगा तुम्हारे लिए, अरे पतित साधक है, चंचल मनोवृत्ति का साधक, इसे पावन बनाया जाए तो कैसे बनाए। फिर वो लंबे चढ़े अनुष्ठान भी नहीं करवाता, वो तो एक चुटकी से एक तीर छोड़ेंगे, सारे कई जन्मों के पाप कर्म तुम्हारे एक तीर छोड़कर धुलकर रख देंगे। धोते हैं, उन्होंने धोए हैं हमारे जैसे साधकों को। हम तो समझते भी नहीं हैं, हम तो कहते हैं नहीं ये गलत हो। शेषनाग फण फैलाकर बैठ गया, पथिक डर गए, दौड़ कर गए तो देखा, अब रायबलार साहब वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे, आप तो धन्य हैं, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, पता नहीं किस पुण्य के प्रताप से आज आपका बेटा
बच गया। वो क्या जाने, ये तो साक्षात नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार इस धरा के ऊपर अवतरित हो गया है। लेकिन जिस तन लगे सोई तन जाने, अवर न जाने कोई। घर में सारा दिन रोगियों की तरह पड़े रहते, न खाएं न पिए, निश्चेष निष्क्रिय क्रियाएं सब धीरे धीरे कम होने लगी। तो माता पिता तो चिंतित होते हैं ना, बच्चे को थोड़ा सा कष्ट हो ना, बच्चे को वो दुख हो ना हो, लेकिन उससे कई गुना अधिक माँ को पीड़ा होती है। पिता चिंतित हो जाते हैं। तो उस समय पिता ने वैद्य को बुलाया, और जब वैद्य ने इनकी नब्ज को देखा ना, नब्ज तो ठीक थी, स्वस्थ तंदुरुस्त, कोई रोग होता तो बताता वैद्य। तो उस समय वैद्य ने कहा, नबजिया वैद्य क्या, गुरु नानक देव जी ने कहा, नबजिया वैद्य क्या जाने, मुझे तो दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी अर्थात हर पल हर क्षण उनकी तो तार उस करतार के साथ जुड़ी रहती थी। नानक नानक बोले तार मर्दाने की। इस संसार में कौन श्रेष्ठ है? केवल वही श्रेष्ठ है जिसके अमल श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जब तक हमारा चरित्र ऊंचा नहीं है, चरित्र हमारा श्रेष्ठ नहीं है, तो भले ही हम सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, हम श्रेष्ठ की गणना में नहीं आ सकते। समाज में मान प्रतिष्ठा के पात्र भले ही बन जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा चरित्र श्रेष्ठ नहीं होगा, हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, हमारी वृत्ति सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक हम कभी श्रेष्ठ बन नहीं सकते हैं। श्रेष्ठ बनने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता, अपने आप को ऊंचा मानने से कोई ऊंचा नहीं बनता। अब तो ऊंचा तो वही है जिसके अमल श्रेष्ठ हैं, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं। पहले कर्म श्रेष्ठ करें, जो जिसके कर्म में है सावती, न होगी उसकी किसी से भी क्षति। हमारा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन कर्म तो करते हैं, कर्म भी वही स्वीकार करते हैं जिस कर्म को हमारा मन माने, हमारी बुद्धि निश्चय करे। अगर बुद्धि निश्चय नहीं करेगी तो उस कर्म को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी का अवतार इस धरा के ऊपर अवतरित हुआ। और श्री सतगुरुदेव